4 बार बदनाम हो चुकी हूँ। उसका मैं उनने बोला कि इन दोनों को अलग कर दो। ये लड़की विभा टिकटॉक के पास बिल्कुल नहीं बैठनी चाहिए, इन लोगों को अलग कर दिया जाए क्योंकि इसने ऐसे ऐसे लिख दिया है, ये गलत गलत चीज़ें करती है, गलत गलत चीज़ें क्या है। और ये चीज़ मैंने लेटर इसके बैग में पड़ा मिला मुझे टिकटॉक के, वो लेटर भी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये स्टोरी टाइम है कि कैसे मेरी क्लास टीचर ने मेरे को प्रिंसिपल ऑफिस भेज दिया था, वो भी इतनी छोटी सी चीज़ के लिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। और मेरा भाई बगल में बैठ मुझे हंसा रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरी क्लास टीचर थी ना, उनको मेरे से बहुत प्रॉब्लम थी। उनके अंदर आर्टिफिशियल प्रॉब्लम भरी गई थी। ऐसे होते नहीं है कुछ टीचर जिन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बट वो उनकी गलतफहमी थी। मैं ऐसी थी नहीं जैसे वो सोचती थी। तो क्या हुआ था, ये हुआ था जब हम लोग 4th क्लास में थे। तो ये हुआ था कि जो मैं थी और मेरी दोस्त थी, वो हम दोनों सेम क्लास में पढ़ते थे, और 2 लड़कियाँ और थी जो कि हमारी कॉलोनी में थी। तो मैं, मेरी दोस्त और वो 2 लड़कियाँ, वो दोनों बहनें थी, हम चारों एक कोचिंग ट्यूशन में जाते थे। और जब हम एक चलो जना यहाँ से पागल अरे भाई ध्यान दो मुझे। तो हम जो दोनों थे, हम चारों थे, वो एक ट्यूशन में जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जिस ट्यूशन में हम जाते थे वो जो टीचर थी वो लेट हो गई। तो बच्चे मस्ती कर रहे थे, अपना लिख रहे थे, पता नहीं क्या क्या। तो अब ये हुआ, लिख रहे थे, ठीक है। तो अब ये हुआ कि जो मेरी दोस्त थी उसके बैग में आई लव यू डैश, लड़के का नाम मैं नहीं बताऊंगी, लिख के वो 2 लड़कियां जो बहनें आती थी उनने रख दिया, ठीक है। अब जो मेरी दोस्त थी वो 1 नंबर की गधी थी, वो अभी भी मेरी दोस्त है। और वो जो 2 लड़कियां थी उनसे अभी भी हमारी बातचीत होती है। वो 1 नंबर की गधी थी, 1 नंबर की गधी थी जो मेरी दोस्त थी। अब क्या हुआ, अब वो घर पे गई, उसके पापा ने वो पेपर देख लिया। अब उसने बोला मुझे नहीं पता किसने लिखा है, ऑब्वियसली शी डोंट नो। अब उसने बोला विभा ने लिखा है। जब तुझे पहली बार में नहीं पता था कि किसने लिखा है, फिर तूने कैसे मेरा नाम लिया? विभा ने लिखा है। मेरे घर पे आए, बोलो क्या लिखा था, क्या बोला था, क्या हुई गलतफहमी। उसके पापा ने हम लोगों को अलग कर दिया। उनने बोला कि ये अच्छी लड़की नहीं है, इससे अलग हो जाओ। उनने अपनी बेटी को अलग कर दिया। थैंक यू अंकल, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। वो गलतफहमी थी। उन दोनों लड़कियों के चक्कर में मैं बदनाम हो रही थी। मैं उन दोनों लड़कियों के चक्कर में 4 बार बदनाम हो चुकी हूँ। उसका पार्ट 2 और पार्ट 3 आ जाएगा। वो वही लड़कियाँ हैं, उनका नाम रख देते हैं हम। 2 बहनें थी ना, प्रिया और रिया रख लो। हाँ, प्रिया और रिया, ठीक है। और जो मेरी दोस्त थी उसका नाम रख लेंगे टिकटॉक। मेरे भाई ने बताया, वो पागल रखा है। तुझे इतना आ जाए कैमरा में आकर दिखा। अब अंकल चले गए बहुत ही बड़ी गलतफहमी में, टिकटॉक के पापा। और जो प्रिया रिया थी उसकी वजह से मैं बदनाम हो रही थी अपेरेंटली। तो अब क्या हुआ कि जो अंकल थे वो आए क्लास में, और हम दोनों एक क्लास में पढ़ते थे, टिकटॉक और मैं। उनने बोला कि इन दोनों को अलग कर दो। ये लड़की विभा टिकटॉक के पास बिल्कुल नहीं बैठनी चाहिए, इन लोगों को अलग कर दिया जाए क्योंकि इसने ऐसे ऐसे लिख दिया है, ये गलत गलत चीज़ें करती है, गलत गलत चीज़ें बताती है, और इसने ऐसे लिख दिया है। और ये चीज़ मैंने लेटर इसके बैग में पड़ा मिला मुझे टिकटॉक के, वो लेटर भी दिखाया था शायद उन्होंने, आई डोंट नो, आई डोंट केयर है ना। तो क्या कहते हैं, उस टाइम मेरे मम्मी पापा को बहुत दुख हुआ था कि हमारी बेटी ने, मेरे मम्मी पापा सुबह से ही जिंदाबाद विभा, ऐसा कर ही नहीं सकती। वो उन लोग को शुरू से पता, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं क्यों करूँगी, मैं क्यों लिखूँगी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हम लोग अलग हो गए। अब 4th क्लास में से निकले, 5th क्लास में से हमारे सेक्शन भी अलग हो गए। 5th क्लास के बाद आपको पता है हम लोग कब मिले? एक ही सेक्शन में हम आए 10th क्लास में। 10th क्लास के बाद तो हमने स्कूल ही छोड़ दिया। सोचो 5 साल बाद हम लोग एक साथ आए हैं, ठीक है। फिर इसीलिए जो वो टीचर थी जो 10th क्लास में मेरी टीचर बनी, वो 4th क्लास में मेरी टीचर बनी थी, और अंकल ने उनसे ऐसे कह दिया था। तो उनके नज़र में मेरे
इमेज कुछ भी नहीं थी, वो मुझे बुरा ही समझती थी। हम लोगों के बीच में तो सब कुछ सॉर्ट हो गया, बाद में अंकल को पता चल गया कि वो सब मैंने नहीं करा था। तो फिर बहुत वो हुआ था कि मेरे पापा ने बोला था कि मुझे तो पता था विवाह ने नहीं करा है, ये वो जो भी है पर्सनल चीज़ें हैं वो नहीं बताना चाहूँगी मैं, बट सॉर्ट हो गया था। बट जो मैम थी उनकी नज़र में तो मैं वैसे ही थी। अब उनकी नज़र में तो मैं वैसे ही थी, मैम की नज़र में। अब क्या हुआ कि मेरे को सच में दर्द होता था सर में हेयर बैंड लगाने से। मैं फुल तेल लगा के 2 चोटी बना के जाती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे कुछ नहीं करना था, किसी को नहीं दिखाना था, बस मेरे से हेयर बैंड नहीं लगाया जाता था। अब क्या हुआ कि मैम ने मुझे बहुत टोका, मेरे पीटी वाले सर ने भी बहुत टोका, बट मैंने पीटी वाले सर को एक बार को कह दिया कि सर मुझे नहीं लगाया जाता हेयर बैंड, सॉरी। अब मैम ने मुझे इतना टोका भाई, वो रोज आके विवाह स्टैंड अप हेयर बैंड, अरे ऐसे भैया ये मेरे मैं बाल तक नहीं निकालती भाई, मेरे ऐसे चिपके रहते थे, अभी जैसे चिपके हैं ऐसे, और मेरी 2 चोटी बनी रहती थी, ठीक है। उन्हें क्या लगता था कि मैं ऐसे एक लट निकाल लूँगी तो सारे लड़के प्रेग्नेंट हो जाएंगे, कुछ भी मैम, कुछ भी, या फिर आपको मुझे परेशान ही करना था। ये वीडियो मैम तक पहुँचा दो यार, मैम अब तो मैं स्कूल में से निकल चुकी हूँ यार, क्या कर लोगी, पर आपको मेरा घर पता है, उनको मेरा घर पता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उनने बहुत, मैं नहीं सुनती, मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तुम भाड़ में जाओ, तुम नाली में कूद जाओ, तुम कुछ भी कर लो, तुम नस काटो मेरे सामने, मैं नहीं करूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैम ने मुझसे बहुत बार बोला, पीटी वाले सर को भी मैंने एक बार को समझा दिया था कि सर मुझे सर में दर्द, और मुझे लिटरली मैं सच बता रही हूँ कि मुझे सर में दर्द होने लग जाता था। वो हेयर बैंड इधर इतना टाइट होता था कि मुझे बहुत तेज़ सर में दर्द होता था, और मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी नीड थी। जब बच्चा तेल लगा के चोटी बना कर आ रहा है, वाइट रबड़ लगा रहा है, प्रॉपर ड्रेस पहन के आ रहा है, तो हेयर बैंड में ही ऐसा क्या रखा है कि सारा डिसिप्लिन उसी में से आ जाएगा। पर अब क्या कर सकते हैं, उनकी नज़र में मैं तो अच्छी थी ही नहीं, क्योंकि बाकी हम दोनों के बीच में, फैमिली के बीच में तो चीज़ें सॉर्ट हो गई थी, बट अंकल ने उन्हें जाके नहीं बताया ना कि विभा ने ऐसा नहीं करा था। अंकल आपको उन्हें भी बताना चाहिए था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अंकल की क्या गलती है, मैम की गलती थी यार, है ना। तो उसके बाद उनने एक दिन एक लेटर निकाला, बोला सॉरी पेज निकाला, बोला इस पर लेटर लिखो, तुरंत निकलो क्लास में। मेरी वो क्लास में आते ही बोलती है विवाह स्टैंड अप, गो प्रिंसिपल ऑफिस, गो टू प्रिंसिपल ऑफिस, ये पता नहीं क्या इंग्लिश बोलती थी वो, कुछ आता नहीं था उन्हें पता है हमने कितनी चिट्ठियाँ लिख के उन्हें 9th-10th में से हमने रिमूव कराई कि हमें इनसे साइंस नहीं पढ़नी है, उन्हें कुछ नहीं आता था लिटरली। 8th तक तो पता नहीं कैसे घिस पिट के उन्हें पढ़ा दिया। उनसे एक और बात बताती हूँ मैं, उनसे ना एक बार हम लोगों ने क्लास में उनसे एक मीनिंग पूछा, जिसका मीनिंग पूरी क्लास को पता था, और हमने जानबूझ के पूछा था, हमें पता था कि उन्हें नहीं आएगा, उन्हें नहीं आया, उनने हमें गलत मीनिंग बताया, लिटरली उन्होंने हमें गलत मीनिंग बताया, सबको पता था, सब बस टेस्ट कर रहे थे इनकी नॉलेज। अब सब पहले तो सब बच्चे वो थे कि क्या कहते हैं, हम लोग कहें टीचर के बारे में कि नहीं, कहें टीचर के बारे में कि नहीं, बट जब हमने उनसे पूछा तो हमें पूरा पक्का हो गया कि इन्हें कुछ नहीं आता, ठीक है। ये हमें क्या ही पढ़ाएंगी। 9th और 10th एक क्रिटिकल क्लास है जिसमें बच्चों को बहुत अच्छे टीचर की ज़रूरत है, कुछ नहीं तो एक नॉर्मल टीचर। फिर उसके बाद हमारे दूसरे टीचर भी आए थे और फिर उनने हमें पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, उन्हें हटा दिया गया था क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आता था, ठीक है। उन्हें बस एटीट्यूड करना आता था, और ये सही बात है, उन्हें बस एटीट्यूड में रहना आता था, उन्हें बस मुझे गलत कहना आता था, और उन्हें कुछ भी नहीं आता था। उन्हें एक और चीज़ आती थी जो कि मैं इस कैमरे में नहीं बोलना चाहूँगी, शीज़ पिक मी, अब आप समझ जाओ, पिक मी थी। उन्होंने मुझे लेटर दे दिया। अब जो मेरा गुस्सा था ना, वो सातवें आसमान में पहुंच चुका था, क्योंकि मेरा दिमाग खराब था कि आपको हेयर बैंड से इतनी प्रॉब्लम क्या है। पीटी वाले टीचर भी समझ गए हैं, जो कि सब कुछ देखते थे, ये हेयर वेयर का जो भी था पीटी वाले मैम और पीटी वाले सर का ही था, ठीक है। आप तो तब भी साइंस की टीचर थे, आपको उसमें पढ़ाना चाहिए, आप इसमें ध्यान दे रही हो कि बच्चे ने हेयर बैंड नहीं लगाया, आपको उसमें भी कुछ नहीं आता था मैम, ठीक है।
तो अब क्या हुआ, ने मुझे लेटर दे दिया और ऐसे करके, और ने बोला कि जाओ प्रिंसिपल ऑफिस जाओ, वहाँ से तुम ग्रीन पेन से साइन करवा के ले आओगी, मैं तुम्हें कभी नहीं टोकूंगी हेयरबैंड के लिए। मैंने बोला भाई मेरे ईगो पे बात आ गई है, इतना इजी काम दिया आपने, पूरी क्लास मुझे देख रही कि भाई साहब इतना टफ, प्रिंसिपल के पास जाएगी, प्रिंसिपल को कैसे हैंडल करेगी क्या। मेरे को भी अंदर से डर लगा, पर मैं तो ऐसे सामने की क्या फालतू काम दे दिया है मुझे, मेरा एक पीरियड तुम ऐसी बर्बाद करोगी हैं, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, छोड़ो। मैं गई फुल एटीट्यूड में गई हूँ मैं, मैथ्स वाले सर खड़े हैं, मैम मैथ्स वाले सर कह रहे हैं ये कागज़ लेके तुम कहाँ जा रही हो। मैंने बोला, वो मेरे एक्स क्लास टीचर थे, तो उनको बहुत ज़्यादा पता था मेरे बारे में, और वो एक टाइप से अच्छे टीचर थे वो। उनने एक बार गुस्से में मेरे साथ कुछ तो करा था, मेरे को पेपर नहीं देने दिया था, वो क्यों नहीं देने दिया था वो आप जाके देखना इसी चैनल पे, वाई माई मैथ्स टीचर डिड दिस टू मी, वो भी बहुत अच्छी स्टोरी है, उसमें मैंने सर को बहुत सुनाया था, लास्ट तक देखना। मैंने इतना सारा सुनाया था सर को कि तुम एक टीचर को इतना तो नहीं सुना सकते। प्रिंसिपल सर के पास मैंने बोला मैं आई कम इन सर, उन्होंने बोला कि कम इन, ठीक है। अब मैं घुसी हूँ, मैंने बोला उन्होंने बोला सिट डाउन, मैंने को पूछना नहीं पड़ा, मैं पूछने वाली थी। मैं इतने डिसिप्लिन में गई हूँ, इतना डिसिप्लिन तो मैंने वो 10 साल स्कूल में कभी नहीं दिखाया, जितना डिसिप्लिन मैंने वो 15-20 मिनट में दिखा दिया था। उसके बाद सॉरी मैं गई हूँ, मैंने बोला कि, उन्होंने बोला व्हाट हैपन, मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है, मेरे सर में दर्द होता है और मेरे को हेयर बैंड नहीं पहनना है। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा, ठीक है। मैंने बोला गए, बट वो गए नहीं थे। उनने मुझे इसलिए देखा था कि वो देख रहे थे पूरा कि यार ये तो प्रॉपर ड्रेस में है, इसने चोटी बना रखी है, दो डिसिप्लिन है इसका, ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसे जुल्फे निकली हैं, तो कुछ भी नहीं था ऐसा। तो मैंने बोला कि सर, मतलब फादर, ऐसा कि आपका सिग्नेचर चाहिए, और अगर आप सिग्नेचर कर देंगे हेयर बैंड ना पहनने का परमिशन दे देंगी। तो उन्होंने बोला कि पर ऐसा क्यों। तो मैंने बोला कि मुझे सर में दर्द होता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, हेयर बैंड बहुत टाइट होता है। सच में यार बहुत टाइट होता था यार, सर में दर्द होता था मेरे। तो उन्होंने बोला कि सही बात है, अगर सर में दर्द होगा तो आप पढ़ोगे कैसे। मतलब हमारे जो प्रिंसिपल थे वो बहुत अच्छे थे, उनमें बहुत दिमाग था, पर हमारी जो मैम थी क्लास टीचर, उसके बाद मैंने वो पेपर ले लिया, फादर ने साइन भी कर दिया उस पर पूरा लिखा हुआ था कि इसको हेयर बैंड ना लगाने की परमिशन दे दी गई है, ये वो ऐसे वैसे जो भी है। नीचे फादर का साइन था और उसमें कारण भी था कि मेरे सर में दर्द होता है, मुझे प्रॉब्लम होती है। तो फादर ने बोला कि हाँ ठीक है, तुम सही कह रही हो, क्योंकि ये बच्चा पढ़ेगा या फिर हेयर बैंड लगाएगा, तुम्हारी अगर तुम्हारी ड्रेस प्रॉपर नहीं होती, हेयर्स प्रॉपर नहीं होते, तो मैं थोड़ा सोचता भी कोई एक्शन लेता, बट तुम्हारा सब कुछ प्रॉपर है। और उनने मेरे रिकॉर्ड भी देखे कि पहला रिकॉर्ड कैसा है, इसके लिए कोई कंप्लेन तो नहीं आई है, इसके मार्क्स एंड ऑल। तो उस चीज़ को उनने देखा, और कोई टीचर ने मेरे लिए कंप्लेन नहीं करी थी। एक वो टीचर थी और एक एसएसटी वाली मैम थी, उन्हें भी मेरे से पता नहीं अलग ही प्रॉब्लम थी। एसएसटी वाली मैम पे भी मैं आपको एक स्टोरी टाइम लाने वाली हूँ कि उनने भी मेरे साथ एक चीज़ करी थी जो कि बहुत गलत थी, तो वो आप देखना अगली, उनके लिए कोई और स्टोरी टाइम बनाऊंगी। पहले तुम साइंस वाली मैम का देखो। अब मैं गई क्लास में, पूरी क्लास, अब क्या होता है ना, कॉरिडोर से आते हैं तो 2 गेट होते हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला। पीछे वाले पूरी क्लास ने मुझे पीछे वाले गेट से देख लिया था कि विभा आ रही है, ठीक है। पूरी क्लास टेंशन में कि और क्या हुआ होगा। पूरी क्लास देख रही है, कुछ लोग मज़े ले रहे हैं कि यार आज तो इसकी बात लगेगी, पर जो कुछ लोग मेरे दोस्त थे वो एकदम टेंशन में कि यार क्या होगा। मैं आई क्लास में एकदम चिल हो गई कि मैम मैं कम इन। मैम ने बोला कम इन, और मैम ऐसे कि यार फादर के पास भेजा था, इसीलिए तो फादर के पास भेजा था कि इसकी तो कुटाई हुई होगी आज। और मैं गई भी ऐसे, मैम मैं कम इन, मैं गई हूँ मैम के। मैम एकदम फुल ऑन कॉन्फिडेंस में थी कि इसको सिग्नेचर तो मिला ही नहीं होगा। मैं ऐसे, मैम ने बोला व्हाट इज दिस। मैंने बोला मैम दिस इज दिस मैं यूँ कर रही हूँ। मैंने बोला मैम हो गया। मैम ने बोला क्या हो गया। मैंने बोला सिग्नेचर हो गया। मैम की शक्ल देखने लायक थी यार, मैम ने जो शक्ल बनाई कि डिसअपॉइंटमेंट का पूरा उनके चेहरे पे दिख रहा था, इतना डिसअपॉइंट थी वो। उन्हें लगा था कि फादर कैसे बोले, प्रिंसिपल कैसे, इस लड़की को मैंने प्रिंसिपल के पास भेज दिया, ये लड़की जो कि इतनी भोली है,
मेरी लिटरली आवाज़ नहीं निकलती थी टीचर के सामने, पर अगर जब मेरा सटक जाए दिमाग, मेरी आवाज़ इसलिए नहीं निकलती थी क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करती थी। अगर कोई टीचर मुझे डांट रहा है, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं वो आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है कि सर आपको कैसे पता, सर ये, सर वो, मैम वो, ये। मैं नहीं करती थी क्योंकि मेरे पापा भी एक गवर्नमेंट लेक्चरर हैं, टीचर हैं, तो उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि बेटा टीचर अगर तुम्हें कभी कभी गलत के लिए भी डांटे ना, एक्सट्रीम नहीं, थोड़ा बहुत, और टीचर डांटे तो कभी उससे आर्ग्यूमेंट मत करो, उल्टा जवाब मत दो। टीचर माँ बाप के बाद टीचर ही होते हैं, ऐसे करके। तो मैं टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, कभी उल्टा जवाब नहीं देती थी। बट इन मैम ने तो पानी सर से ऊपर ही निकाल दिया था, तो इनसे तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था यार। तो उसके बाद मैंने उनको दिया मैसेज कि मैम ले लो लेटर, आपको चाहिए था ना, ले लो। ठीक है, अब मैम ने ले लिया लेटर। अब मैम ने बोला कि अबे यार ये क्या हो गया, मैं तो चाहती थी कि इसे ना मिले परमिशन। पूरी क्लास, भाई साहब तूने कैसे करा, तूने फादर को कैसे मनाया, भाई साहब तूने ये क्या कर दिया। मैंने बोला क्रेज़ी हो गया भाई, क्रेज़ी हो गया। मैंने यूँ करके मैम को लेटर दिया है। मैम ने बोला कि ठीक है ना ले जाओ। मैंने बोला मैम मैं नहीं ले जाऊँगी, आप रख लो सबूत के लिए, नहीं दूसरे दिन आप मुझसे फिर बोलो। मैम ने बोला तुम ज़्यादा एटीट्यूड में मत आओ, फादर ने तुम्हारी बात मान ली। तो मैंने बोला मैम मैं एटीट्यूड में नहीं हूँ, बट मैं तो थी। उसके बाद हमारा गेम्स पीरियड था। ठीक है, अब साइंस का पीरियड ख़त्म, मैम को दिखा दिया, अब गेम्स पीरियड था। तो जो पीटी वाले सर थे वो मान तो गए थे कि मेरे सर में दर्द था, पर वो थोड़े मज़े लेते थे, वो थोड़े ऐसे थे, चंचल टाइप के थे वो थोड़े। तो वो सारे बच्चों को ऐसे मतलब ए तूने ऐसा नहीं करा, ए तूने वो, तू ये, तो बोल रहा है इधर आ, तू इधर आ, तू हेयर बैंड नहीं लगाएगी ना। अरे मैं अभी पता है एग्जीबिशन में गई थी अपने भाई के, मतलब भाई मेरा उसी स्कूल में पढ़ता है, तो उसमें गई थी। तो सर मुझे तब भी बोल रहे हैं तूने हेयर बैंड नहीं लगाया। मैंने बोला सर अब तो निकल गई स्कूल से, अब तो रहने दो, है ना। तो मैंने 10th में स्कूल छोड़ दिया था। तो सर ने बोला कि तूने हेयर बैंड नहीं लगाया। मैंने बोला सर हेयर बैंड, और जो वो ड्रॉर होता है ना टीचर के टेबल के, वहीं पे वो रखा हुआ था। मैम ने बोला था बाद में मैं अपना कबर्ड में लॉक वॉक लगा लूँगी इसको, बट वहीं रखा हुआ था। मैंने बोला सर प्लीज़ ओपन द ड्रॉर, सॉरी ओपन द ड्रॉर। सर ने बोला क्या है ड्रॉर में। मैंने बोला सर खोल के दो लेटर। उस पर पूरा उन्होंने पढ़ा, उसमें नीचे फादर के साइन। सर बोल रहे हैं ये क्या करा दिया तूने। मैंने बोला अरे सर यही तो मेन चीज़ है, अभी से देख लो आप, अब आप कभी नहीं कह पाओगे मुझसे। सर अरे शे यार, एक ही तो तेरे को डांटने का एक ही तो कारण था, वो भी चला गया। यही थी स्टोरी, और ये स्टोरी थी मेरी साइंस वाली मैम की। जो मेरे स्कूल के बच्चे होंगे वो पता होगा कि मेरी साइंस वाली मैम, कुछ बच्चे उनकी साइड थे, कुछ ऐसे ही। पर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, इससे ज़्यादा लंबी वीडियो जानी नहीं चाहिए। और ऐसा कुछ भी नहीं था, SST वाली मैम पे वीडियो भी आएगी, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लेना। मैथ्स वाले सर पे आ चुकी है, वो जाके देखो, बहुत मस्त वीडियो है। साइकोपैथ वाली लड़की, वो वाली भी बहुत अच्छी है, तो जाके देखो। स्कूल में बहुत अच्छी सी स्टोरी बनी है। तो बाय।